हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अर्थशास्त्र में ही तीसरा टॉपिक देखेंगे कि अर्थशास्त्र की शाखा कितने भागों में बांटा गया है, किसने बांटा है, किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम पिछले दिनों मैं आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के जनक के बारे में बताया था। फिर आपको मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, 4 परिभाषा अर्थशास्त्र की दी गई है। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा के जो प्रतिपादक थे एडम स्मिथ थे, कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक मार्शल थे, दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक रॉबिन्स थे और विकास संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक सैमुअलसन थे। आज हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है और किसने बांटा है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र को 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में 2 भागों में बांटा गया था। किसने बांटा था? तो रैगनर फ्रिश ने बांटा था। कब? 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। तो कौन कौन? तो एक हो जाता है मैक्रो, पहले माइक्रो लिखेंगे, माइक्रो, और दूसरा हो जाता है मैक्रो। अब हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। तो ये जो माइक्रो है, ये माइक्रो बना हुआ है माइक्रोज शब्द से। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है माइक्रोज। ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से इस माइक्रो की उत्पत्ति हुई है और इस माइक्रोज का मतलब होता है सूक्ष्म छोटा या व्यष्टि। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है यहां तक? माइक्रो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। किस भाषा से बना है? माइक्रो शब्द से बना है। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के। अब हम लोग देखते हैं मैक्रो। ये मैक्रो जो है, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति भी सेम इसी तरह से ग्रीक भाषा से ही हुई है और माइक्रोज शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से हुई है उत्पत्ति। किसकी? मैक्रो की। अब इस मैक्रोज का मतलब होता है, इस मैक्रोज का मतलब क्या होता है? बृहद, बड़ा या समष्टि। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? रैगनर फ्रिश ने बांटा है। कब बांटा है? 1933 ईस्वी में बांटा है। और कौन कौन भाग में? तो एक माइक्रो अर्थशास्त्र, यहां पर हम इकोनॉमिक्स लिख देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जो होता है वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र या बड़ा अर्थशास्त्र। अब हम लोग ये देखेंगे कि विषय वस्तु, माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है। आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि मैक्रो और मैक्रो की विषय वस्तु, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है क्या कि अब जैसे हम लोगों ने लिखा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसमें व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब किसी एक का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें व्यक्तिगत, हर एक चीज इसमें व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत बचत इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप ये हमेशा याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र होता है।
अब हम लोग देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें पूरे समग्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कुल रोजगार की, कुल राष्ट्रीय आय की, कुल उत्पादन। तो अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे देख लेंगे। कुल का अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? कुल का अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। और इसे एक नाम से जाना जाता है, इसे और कहते क्या है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत। क्योंकि जब बात होती है कुल की तो कुल रोजगार की, तो रोजगार इसमें आ जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय किस अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है, किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय आय। चूंकि समग्र पूरे देश की आय है, तो पूरे देश की जब भी आय होगी तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। जब व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यक्तिगत बचत की बात होगी, जब व्यक्तिगत उत्पादन की बात होगी, तो वो बात क्या होगी? वो किसकी बात होगी? व्यक्तिगत फर्म की बात होगी। तो वो किसकी विषय वस्तु होगी? तो वो विषय वस्तु होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या व्यक्तिगत बचत, ये किस अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो आपका जवाब होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इंग्लिश में उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब और ये आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं किसे? तो समष्टि अर्थशास्त्र को। और इसे कहते हैं मूल्य सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने आज देखा क्या अर्थशास्त्र की दो शाखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। किसने बांटा था? तो 1933 ईस्वी में रैगनर फिश ने बांटा था। अब जब इन्होंने बांटा था तो ये उस समय 33 में पूरा ही दौर ये इसी चीज का था, व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही पूरा दौर था। कब तक? 1936 तक तो बिल्कुल भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही दौर चल रहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात तक नहीं हो रही थी। तो फिर 1936 में J.M. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स साहब की एक पुस्तक आती है जिसके बाद से ऐसा बोला जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन हुआ। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो मैं अभी आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं या लिख ही देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। केन्स साहब की पुस्तक ये द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक आती है 1936 ईस्वी में, और तब से समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन बढ़ जाता है। ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखिएगा J.M. केन्स को KEYNES लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये नॉलेज थोड़ा सा भी सही लगा और आपके जानकारी में कुछ इजाफा कर सका, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आपको वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे।